ये है कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़ दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम है $1,28,000, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और इवन पड़ोसी अरब ममालिक जैसे कि यूएई और सऊदी अरब वगैरह से भी कहीं ज्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी जमीनी या समुद्री हमले की सूरत में डिफेंड करना होगा और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटेन का शेयर होगा। वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई और ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वो एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी मिलने के बावजूद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कोई खास नहीं बदले। और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अस्सानी ने बगावत करके और स्पेन शामिल हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए, लेकिन कतर की तकदीर बदलने की इक्वेशन में तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्रीज के पास होते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट भी बहुत सी कंट्रीज कर लेते हैं, मगर असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही इस्तेमाल करने का, वरना वेनेजुएला और का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियल सेंटर्स वगैरह पे लगा चुका है। इवन के अभी फीफा वर्ल्ड कप, जो कि शायद दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, वो भी कतर में ही हो रहा है, क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास हैं। इन सारी ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 नहीं तो मैक्सिमम 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतरी गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि कंट्री से इसे जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2017 में जब सब अरब कंट्रीज ने कतर का बायकॉट किया, तो उसको खत्म करने के लिए जो सबसे पहली डिमांड रखी गई थी वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैंड ही है। कतर का बायकॉट। ये है ताइवान, चाइना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर, दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड, जो इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बना हुआ है। ताइवान के मुतालिक एक चीज जान लीजिए कि ये छोटा सा आइलैंड आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तकदीर तय करने वाला है। जो भी ताइवान को कंट्रोल करेगा 21वीं सदी का मालिक वही होगा। ऐसा क्या राज है